नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर के बारे में देखने वाले हैं, जहां से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में लेटेस्ट पैटर्न को शामिल किया गया है, जो हाल फिलहाल में एसएससी, बैंकिंग, रेलवे के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन सभी को इसमें शामिल किया गया है। यहाँ पर आपको नंबर सीरीज की और मिसिंग नंबर के शानदार ट्रिक्स बताए जाएंगे, जिससे आप सेकंडों में किसी भी क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। यह वीडियो आपके आने वाले एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और अन्य अदर गवर्नमेंट की एग्जाम, जितने भी एग्जाम जहां पर नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और हल करते चलिए और पैटर्न को देखते चलिए। इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि दिए गए श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सी संख्या आएगा आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर सीरीज दी गई है 13, 14, 23, 48, 97 और 178। यहाँ पर अगली संख्या हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दो संख्याओं के बीच में गैप बहुत कम है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें डिफरेंस निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए 13 और 14 के बीच डिफरेंस निकल के आएगा 1, और 14 और 23 के बीच डिफरेंस निकल के आएगा आपका 9। यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा 23 दूनी 46, 47 और 48, यहाँ पर 25 हो जाएगा। और यहाँ पर डिफरेंस देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 49 और यहाँ पर डिफरेंस निकल के आएगा 81। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 1, 9, 25, 49 और 81 यहाँ पर डिफरेंस निकल के आ रहा है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे नंबर क्या हैं, आपके परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, एक जो है 1 का ही स्क्वायर हो जाएगा, 9 जो है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 जो है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और 49 जो है 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और 81 यहाँ पर देख सकते हैं आप 9 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे ओड नंबर है, ठीक है, ओड नंबर के स्क्वायर वाला पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो अगला ओड नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगला ओड नंबर आ जाएगा 11। 11 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 11 के स्क्वायर हो जाएगा 121। तो हमें क्या करना है, ये जो लास्ट डिजिट है, लास्ट संख्या है हमारा 178, इसमें हमें जोड़ देना है इस 121 को। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, और 1 और 1 2 हो जाएगा। तो अगली संख्या हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ पर 299। ठीक है, 299 यहाँ पे हमारा अगली संख्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका स्क्वायर वाला पैटर्न फॉलो किया गया है, वो भी ऑड नंबर के स्क्वायर का। तो इसी प्रकार से आपको दिए गए सीरीज में क्या करना है, पैटर्न को खोजना है, और फिर आपका क्वेश्चन जो है सेकंडों में हल हो जाएगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है, पहला संख्या है आपका 11, फिर 20, उसके बाद है 43, उसके बाद है 94, उसके बाद है 187, अगली संख्या है आपका 336, और उसके बाद दिया गया है 555। अगली संख्या आपको बताना है। यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, या तो यहाँ पर देखिए संख्या लगातार बढ़ रहे हैं और अंत में देखिए ये बहुत ज़्यादा नंबर आ रहा है। यहाँ पर या तो आपका हो सकता है गुणा वाला पैटर्न फॉलो हो सकता है, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंस हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे गुणा वाला पैटर्न लगाएंगे तो देखिए, अगर आप 11 का 2 गुना देखेंगे तो यहाँ पर 22 होना चाहिए। चलिए मान के चलिए यहाँ पे 2 कम है, लेकिन आप जैसे ही 20 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पे +3 हो जा रहा है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर अगर 43 दूनी 86 करेंगे तो यहाँ पर 86 और 4 90 और 4 94, यहाँ पर 8 हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमें कोई भी पैटर्न फॉलो होता नहीं दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम डिफरेंस निकाल के देखते हैं। यहाँ पर देखिए, आप अगर यहाँ पर आप डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, और इसका डिफरेंस आप जब निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 23। यहाँ का डिफरेंस देखेंगे तो हो जाएगा हमारा 43 दूनी 86 और 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 51। ठीक है, यहाँ पर आप डिफरेंस देखिए, यहाँ पर 6 और क्या है अपना 100 और 6 यहाँ पर निकल के आ जाएगा 7 7 में 4 जाएगा तो निकल के आ जाएगा 3,
और यहाँ पे 18 में 9 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 93। ठीक है, अगली संख्या जो है आपका 336 है। यहाँ पर अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे 16 में 7 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 9। इसके बाद यहाँ पे 12 में 8 जाएगा तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 4, और 2 में 1 जाएगा तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर अगला डिफरेंस क्या निकल के आएगा, 15 में 6 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9। यहाँ पे 14 हो गया, 14 में 4 में 3 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और 5 में 3 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर अपना डिफरेंस निकल के आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कोई भी पैटर्न फॉलो होता नहीं दिख रहा है। तो जब आपको यहाँ पर कोई भी पैटर्न ना दिखे तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत क्या करेंगे, जल्दी ही आप क्या निकाल लेंगे, डबल डिफरेंस निकाल लेंगे, जहाँ से आपको कोई ना कोई पैटर्न फॉलो होता दिख जाएगा। तो चलिए आप यहाँ पर हम क्या करेंगे, डबल यहाँ पर क्या बोलते हैं डिफरेंस निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निकल के आ जा रहा है आपका 14। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, यहाँ पर निकल के आ जाएगा 28। और यहाँ पर देखिए 3 में 1 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और 9 में 5 जाएगा तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 4। यहाँ पे आप यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे 24 का टेबल जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यही पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो अगला डिफरेंस निकाल के देखते हैं। 9 में 3 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6, और 14 में 9 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5। इसी प्रकार से अगला डिफरेंस क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पर 70 हो जाएगा। 14 का टेबल यहाँ पे फॉलो होता दिख रहा है दोस्तों, तो अगला जो डिफरेंस निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। इस 84 को हमें क्या करना है, इस 219 में क्या करना है, 219 में हमें इसको ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 4 13 हो जाएगा, 8 1 9, 9 और 1 हासिल का 1 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अगली संख्या के लिए इस 555 में हमें 303 जोड़ देना है। तो जब हम 555 में 303 जोड़ेंगे तो 5 और 3 800 हो जाएगा, और 55 और 3 58। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे निकल के क्या आ जाएगा, यहाँ पे निकल के आ जाएगा 558। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर हो जाएगा। 858 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डबल डिफरेंस वाला पैटर्न को फॉलो किया गया है। इस प्रकार से आपको पैटर्न जो है ढूंढना होगा, फिर आप किसी भी क्वेश्चन को जो है आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें भी हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह जो है बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए इसको लिख लेते हैं पैटर्न को। यहाँ पर पहली संख्या दिया गया है आपका 1724, उसके बाद है आपका 1716, उसके बाद है आपका 1689, उसके बाद अगली संख्या है आपका 1625, फिर 1500। ठीक है, अगली संख्या हमको बताना है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा सीधा हम डिफरेंस निकाल लेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं कि यहाँ पर संख्याएं क्या हो रही है, लगातार यहाँ पे घट रही है। ठीक है, यहाँ पर लगातार संख्याएं घट रही हैं। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। अगर हम यहाँ पे 1724 और 1716 के बीच डिफरेंस देखें तो निकल के आ जाएगा आपका 8। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 16 में 9 जाएगा तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो गया, 10 में 2 8 जाएगा तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस निकल के आ गया 27। अगली संख्या में देखिए यहाँ से निकल के आ जाएगा 4 और 6। ठीक है, 64 हो गया, और यहाँ पे निकल के आ जाएगा आपका 125। ठीक है, इस प्रकार से डिफरेंस निकल के आ गया। तो इस नंबर से आप देख सकते हैं कि ये किसी न किसी संख्या का क्या है, परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, अगर हम 8 की बात करें तो यह 2 का क्यूब हो जाएगा, 27 की बात करें तो यह 3 का क्यूब हो जाएगा, अगर 64 की बात करें तो ये 4 का क्यूब है, और ये 5 का क्यूब है। तो यहाँ पे आप पैटर्न देख सकते हैं कि क्यूब वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है और लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगला जो क्यूब होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 का क्यूब, जो कि निकल के आता है 216। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इस 1500 में हम 216 को घटा देंगे। जब हम 1500 में 216 को घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा अगली संख्या निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए घटा लेते हैं। यहाँ पे 10 में 6 जाएगा तो निकल के आ जाएगा 4, 9 में 1 जाएगा तो निकल के आ जाएगा यहाँ पे 8, और यहाँ पे बच गया अपना 4, 4 में 2 जाएगा तो 2 निकल के आ जाएगा, और यहाँ पे 1 का 1 हो जाएगा। तो अगली संख्या हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा दोस्तों 1284। ठीक है, यहाँ पे आप इस प्रकार से आप इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पैटर्न को आप जैसे ही पकड़ लेते हैं तो आपका आंसर जो है सेकंडों में आने लगता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको पैटर्न को जो है पकड़ना होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन मार्क जगह पे क्या संख्या आएगा उसको बताना है।
चलिए इसको भी लिख लेते हैं इस सीरीज को। यहाँ पे है पहली संख्या 18, फिर यहाँ पे है 112, उसके बाद है 64, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, उसके बाद है अपना 50, उसके बाद है 140। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक संख्या बढ़ रही है, एक संख्या घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है। तब यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोड़ के जो है आप संख्या को देख लेंगे। यहाँ पे देखिए 74 से 64, 78 से 64 हो रहा है। उसके बाद एक संख्या छोड़ के ये 50 हो रहा है। यहाँ पे संख्या क्या हो रहा है, लगातार घट रहा है। जबकि यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से कुछ न कुछ संख्या बढ़ी होगी और उसके बाद फिर से यहाँ पे संख्या बढ़ी होगी। तो यहाँ पे देखिए एक छोड़ के एक संख्या पे यहाँ तो माइनस हो रहा है, जबकि नीचे वाला 112 से 140 तक जाएंगे तो यहाँ पे बढ़ रहा है। यहाँ पे दो पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि डिफरेंस कितना का निकल के आ रहा है। तो 78 और 64 का डिफरेंस यहाँ पे निकाल के देखेंगे तो 8 में 4 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे 7 में 6 जाएगा तो यहाँ बच के आ जाएगा निकल के 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए 14 का माइनस हो रहा है। यहाँ पे अगेन देखिए 64 और से 50 हो गया, यहाँ पर पुनः क्या हो रहा है, 14 का माइनस हो रहा है। ऊपर वाले पैटर्न में देख रहे हैं आपकी लगातार क्या हो रहा है, 14 का माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे हम सेम पैटर्न को यहाँ पे लगा के देखेंगे। यहाँ पे चूंकि चूंकि यहाँ पे संख्या कम हो रहा था तो यहाँ पे माइनस किए हैं। यहाँ पे संख्या क्या हो रहा है, यहाँ पे संख्या बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 14 ऐड करके देखते हैं। अगर पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा होगा तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। जैसे हम 112 में 14 जोड़ेंगे तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा हमारा 126। 126 में जैसे ही हम पुनः 14 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा 140। ठीक है, देखिए दोस्तों ये पैटर्न जो है यहाँ पे पूरी तरह से संतुष्ट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में यही पैटर्न लागू हो जाएगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे आपकी क्या निकल के आ जाएगा, 110 पे 6 जो है यहाँ पे परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक छोड़ के यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पे दो दो पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, एक में तो संख्याएं बढ़ रही है और एक में संख्या क्या हो रही है, घट रही है। इस प्रकार के पैटर्न को भी आपको निकालना होगा जिससे कि आप सेकेंडों में आंसर निकाल पाएंगे। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि आपको क्वेश्चन मार्क वाले जगह पे क्या आएगा और यहाँ पे निकालना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वो ये वीडियो समझ में आ रहा होगा और आप आसानी से आंसर निकाल पा रहे होंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको विभिन्न प्रकार के पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे और उसके शानदार ट्रिक जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जितना ज़्यादा आप इस चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका यह चीज़ परफेक्ट होगा और आसानी से आप एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे पहली संख्या दी हुई है आपके 19, उसके बाद आ गई 38, उसके बाद आया है 35, उसके बाद आया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, उसके बाद दिया गया है आपका 135, उसके बाद दिया गया है आपका 810। ठीक है, यहाँ पे अब आपको पैटर्न खोजना होगा कि यहाँ पे ऐसा कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा होगा जिससे आप सेकंडों में इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए संख्या तो बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया, फिर से यहाँ पे बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो 19 है, 19 का यह कितना है, यहाँ पे यह आपका 2 गुना है। वहीं आपको 135 और इसको देखना होगा 810 को। यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे देखिए संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी मल्टीप्लाई ही हो रहा होगा। डिफरेंस तो इतना ज़्यादा नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए आप 135 का कितना मतलब कि गुना करेंगे कि 810 आ जाए। देखिए यहाँ पर जैसे ही आप इसका 6 गुना करते हैं, 6 गुना करेंगे तो आपका 810 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो दो नंबर का पेयर यहाँ पे बन रहा है। पहले पेयर में आपका 2 का गुणा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे 6 का गुणा हुआ है। तो यहाँ पे आप एक पैटर्न को देख सकते हैं, 2 से 4 हुआ होगा, उसके बाद 4 से 6 हुआ होगा। तो यहाँ पर आप 4 का गुणा कर देंगे तो क्या निकल के आएगा। आप अगर यहाँ पे 35 को 4 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे देखिए 5 चौके 20 का 0, हाथ किया गया 2, उसके बाद 4 तिया 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। यहाँ पे आपका निकल के संख्या आ चुकी है 140। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 140। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के पैटर्न भी फॉलो किए जाते हैं दोस्तों। देखिए अगर आपको ये पैटर्न पता होगा तो आप आंसर को सेकंडों में निकाल पाएंगे। अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं तो फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है, फिर आपके पास क्वेश्चन को छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार के प्रैक्टिस करते रहिए। लगातार जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा पैटर्न पता चलेगा और आप तुरंत वहाँ पर पैटर्न को पकड़ लेंगे और आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मार्क की जगह में संख्या निकालना है। एक सीरीज यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे आपको पैटर्न खोजना है और यहाँ पे क्या संख्या आएगी आपको निकाल के बताना है। चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पे पहली संख्या है आपकी 28, उसके बाद हुआ है 40, उसके बाद है 25, उसके बाद आपको दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद है आपका 22, देन आपके पास है 46। तो यहाँ पर भी आपको पैटर्न निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी एक संख्या छोड़ के कुछ पैटर्न फॉलो होता दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 28 से 25 हो गया है, 25 से फिर ये 22 हो गया है, यहाँ पे माइनस का 3 हो रहा है। वहीं अब इस संख्या को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क के बाद 46 आया है, तो यहाँ पे संख्या बढ़ रहा है। ठीक है, ये 40 से 46 हो गया है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे माइनस का 3 हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस का 3 कर देंगे, क्योंकि संख्या बढ़ रहा है इसलिए हम प्लस का 3 करेंगे। तो 40 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 43। जैसे इसमें हम 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा आपका 46। ठीक है, जो कि इस पैटर्न को यहाँ पे पूरी तरीके से संतुष्ट करता है। तो यहाँ पे अगली संख्या आपका जो क्वेश्चन मार्क पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे निकल के आ जाएगा 43। ऑप्शन नंबर बी इसका आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से पैटर्न को खोज सकते हैं और आप सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं। अब चलिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। मैट्रिक्स में आपको मिसिंग नंबर निकालना होगा। जब भी आपको इस प्रकार से मैट्रिक वाला क्वेश्चन दिया जाता है, आपको क्या करना होता है, आपको हमेशा छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर जाना होता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 6 और 18 से आपको 42 बनाना है। 5 और 15 से आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वो बनाना पड़ेगा। और ये सेम यहीं पे 7 और 36 से आपको 61 बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको, चलिए इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे हमें 6 और 18 से क्या बनाना है, 42 बनाना है, और 7 और यहाँ से 36 से हमें बनाना है 61। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से ऐसा कैलकुलेशन करेंगे जिससे किया जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर 6 का स्क्वायर करके देखते हैं। यहाँ पे 36 आ गया। अब 36 में हमें कितना चाहिए ताकि हमें 42 मिल जाए, तो हमें 6 चाहिए। तो 18 को ऐसे क्या करें कि हमें 6 मिल जाए। तो 6 को यहाँ 18 को सिंपली हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से ये 6 बार कट जाएगा। इसके पश्चात हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 36। और जैसे हम 36 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा निकल के यहाँ पे आ जाएगा 42। ठीक है, तो आइए इसी पैटर्न को फॉलो करके देखते हैं इस 7 और 36 पे, क्या ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। जैसे ही हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 49। और अगर हम 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये चला जाएगा 12 बार, ये निकल के आ गया हमारा 12। ठीक है, क्या हम 49 और 12 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 61 निकल के आ रहा है। तो देखिए 9 और 2 के 11 हो गया, 11 का 1 आपका यहाँ पे हासिल आ गया 1। जैसे ही हम 4 और 5 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 61। देखिए दोस्तों, दोनों जगह पे ये जो पैटर्न है यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो सेम पैटर्न हमें इस बीच वाले संख्या पर भी फॉलो करना होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 का तो स्क्वायर कर देंगे और इसको जोड़ देंगे किसमें, इस 15 को 3 से डिवाइड करके इसमें जो भी संख्या आएगा उससे जोड़ देंगे। ठीक है, तो जैसे हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा 25। और इस 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार चला जाएगा। तो यहाँ पर 5 को हम 8 कर देंगे तो हमारा यहाँ पे संख्या निकल के आ जाएगा 30। ठीक है, तो इस क्वेश्चन मार्क की संख्या पे क्या निकल के आ गया, हमारा 30 निकल के आ गया। बी ऑप्शन जो है इसका एक परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से पैटर्न को खोज सकते हैं और आपका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा और आप आसानी से इस प्रकार से आप निकाल पा रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर भी मैट्रिक्स में क्वेश्चन मार्क जगह पे हमें निकालना होगा। यहाँ पे देखिए फिर से हमें नीचे वाला संख्या हमें बड़ी संख्या है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इस ऊपर वाले संख्या से हमें नीचे वाली संख्या की ओर आना है, बड़ी संख्या की ओर। ऐसे हम क्या कैलकुलेशन करें इन दोनों संख्या में कि हमारा यहाँ पे बड़ी संख्या इस प्रकार से निकल के आ जाए। तो देखिए जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे निकल के आ रहा है 25। 25 का ये हो जाएगा 3 गुना 75। लेकिन जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये डायरेक्ट तो 31 आ रहा है, तो यहाँ पे ये पैटर्न जो है यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। तो देखेंगे अब हम देखेंगे कि यहाँ पे दूसरा कौन सा ऐसा पैटर्न है जो फॉलो हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर वाला पैटर्न लेके देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 14 का स्क्वायर में हम 11 के स्क्वायर को घटा देंगे। क्या हमारा यहाँ पे 75 निकल के आ रहा है, यहाँ देखते हैं। तो जैसे हम 14 का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा निकल के आ जाएगा 196। और 11 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 121। अब हम इन दोनों को घटा के देखते हैं। 6 में 1 जाएगा तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 5, और यहाँ पे 9 में 2 जाएगा तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 7,
और एक में एक जाएगा तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 0। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये पैटर्न तो फॉलो हो रहा है। यहाँ पे जब हम 14 का स्क्वायर को 11 के स्क्वायर में माइनस कर दें तो हमारा यहाँ पे निकल के आ जा रहा है 75। क्या यही पैटर्न जो है दूसरी संख्या फॉलो हो रहा है, यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे संख्या दिया हुआ है 16 का स्क्वायर, उसमें हमें घटाना है हमें 15 के स्क्वायर को। 16 का स्क्वायर निकल के क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकल के आ जाएगा 256 और 15 का स्क्वायर हमें निकल के आ जाएगा यहाँ पे 225। इसको अब हम घटा के देखते हैं। तो जैसे हम 6 में 5 को घटाएंगे तो हमारे यहाँ निकल के आ जाएगा 1, और यहाँ पे 5 में 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा 3, और 2 में 2 जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पर भी 31 आ रहा है। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन में यही पैटर्न जो है फॉलो हो रहा है। तो हम यहाँ पर जो हमें यही पैटर्न जो है यहाँ पे फॉलो करना होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। तो जब हम एक्स का स्क्वायर को हम 9 के स्क्वायर में घटाएंगे तो हमारा क्या निकल के आना चाहिए, 88 निकल के आना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 9 के स्क्वायर को इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ पर एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 88 में यहाँ पर 81 जुड़ जाएगा। जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा 8 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, और 8 और 8 को जोड़ेंगे तो वहाँ पे हमारा 16 आ जाएगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक्स का स्क्वायर बराबर निकल के आ गया हमारा 169। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस एक्स को हटा, यहाँ पे स्क्वायर को हटा देंगे तो यहाँ पर लग जाएगा हमारा स्क्वायर रूट, और किसका स्क्वायर रूट होता है 169, तो यहाँ पे 13 का होता है। तो हमारे यहाँ पे अगली संख्या निकल के क्या जाएगी, 13 जो है हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें क्या बोलते हैं 4 कॉलम वाला मैट्रिक्स दिया गया है। यहाँ से हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करके हमें निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे आप सिंपली देख पा रहे होंगे दोस्तों कि जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस निकल के आएगा 1, यहाँ पे निकल के आएगा आपका डिफरेंस 3, और यहाँ पे निकल के आएगा आपका डिफरेंस 5। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। तो जब हम इस डिफरेंस निकल के आया है हमारा, इसको जब हम नीचे वाली संख्या में ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे 17 और 1 18 होके यहाँ पे देखिए दोनों का ऐड होके जो है हमारा पहले वाले जो कॉलम में दिया हुआ, पहले वाला रो में जो दिया हुआ है नंबर, वहाँ पे 18 निकल के आ रहा है। जब हम इस डिफरेंस यहाँ पे जो निकल के आया है 3, वहाँ पर इसको जोड़ेंगे, जो भी संख्या निकल के आएगी वो हो जाएगी यहाँ पर। अब हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर भी सेम संख्याएं हो रही है। तो जैसे ही हम इस 14 में डिफरेंस निकल के जो 5 आया है इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 19 हो रहा है। तो सेम पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो होता हमें दिखाई देगा। यहाँ पर हमें एक्स मान लेंगे, एक समय जब हम 3 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल के आना चाहिए, यहाँ पे 24 निकल के आना चाहिए। 3 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे, 24 में 3 घट जाएगा तो यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा 21 ही इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप आसानी से पैटर्न को खोज सकते हैं और अपना आसान आंसर जो है चुटकियों में निकाल सकते हैं। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें फिर से मैट्रिक्स दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाले जगह पे हमें निकालना है। यहाँ पे आप देखिए हमें 5 और 16 से क्या बनाना है, हमें 77 बनाना है। 8 और 19 से हमें 149 बनाना है। ऐसे ही सेम 13 और 12 पर संक्रिया करके हमें क्वेश्चन मार्क वाले जगह पे निकालना होगा। तो जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा होगा वही पैटर्न यहाँ पे लगाना होगा, जिससे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो हम 5 और 16 में ऐसी क्या कैलकुलेशन करें कि हमारा 77 निकल के आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब हम 5 और 16 को गुणा करेंगे तो हमारा निकल के आता है 80 में जब हम -3 कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 77। ठीक है, ये तो एक पैटर्न हो गया। क्या यही पैटर्न दूसरी वाली रो पे भी फॉलो हो रहा है, देख लेते हैं। जब हम 8 को गुणा करेंगे 9 19 के साथ तो हमारा निकल के आएगा 19 8 152। जब हम इस 152 में -3 कर देंगे तो हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा 149। तो देखिए दोस्तों, सेम पैटर्न जो है दोनों में फॉलो हो रहा है। सेम पैटर्न जो है यहाँ पे तीसरी संख्या पर भी फॉलो हो जाएगा। जब हम 13 को 12 से गुणा कर देंगे और उसमें हम 3 घटा देंगे तो जो भी संख्या आएगी वो हमारे क्वेश्चन मार्क वाले जगह पे आ जाएगी। तो 12 और 13 को गुणा करेंगे तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा हमारा 156। जब हम हमें इसमें 3 घटा देंगे तो हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा 153, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए आप किसी भी इस प्रकार से मैट्रिक्स को आसानी से पैटर्न को निकाल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए दोस्तों, तभी आपको इस प्रकार के पैटर्न जो है आसानी से आएंगे और आप आसानी से क्वेश्चन को हल करके आएंगे। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।
और पसंद भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको और भी इस प्रकार के पैटर्न जो है आने वाले वीडियो में मिल सके और आपके एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स आ सके। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।